नमस्कार मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल चैनल में। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा और शुभ परिवर्तन होने वाला है। अगले 3 दिनों के भीतर ऐसी घटनाएं घट जो शायद पहले कभी नहीं हुई। यह मौका बेहद खास है, इसे हाथ से जाने ना दे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में जय मां दी का नारा 3 बार लगाए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और अगले 24 घंटों में आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का अनुभव करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, अब आपके जीवन का समय चक्र बदल चुका है और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी बने जा रही है। जो बाधाएं और चुनौतियां आपके सामने थी, अब उनका अंत होने वाला है और आप हर तरह की सुख सुविधा और सम्मान से परिपूर्ण होंगे। वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब उनके प्रयास विफल होंगे और आप स्वयं इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देख सकेंगे। इस विशेष ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में 3 विशेष लाभ लेकर आएगा। आपको अपने जीवन और परिवार से जुड़ी ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनका आपने सपना देखा था। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह कौन सी खास बातें हैं, ये ग्रह कैसे आपके लिए लाभकारी होगा और कैसे आप इस प्रभाव को और भी बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और शांत मन से हमारे द्वारा बताई गई हर जानकारी को समझें। हम एक निवेदन और करना चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातों को गुप्त रखें, क्योंकि बाहरी लोग इन बातों का अनुचित लाभ उठा सकते हैं और आपको बाधा पहुंचा सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान दें और इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। चलिए दोस्तों, अब हम इस विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वे आपको हर सुख और समृद्धि प्रदान करें। अंत में, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के घंटी के निशान को भी दबा दें। इससे न केवल हमारा उत्साह बढ़ेगा बल्कि आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के समय का सामना किया है। जब आपके पास धन संपत्ति थी और जीवन ऐशो आराम से भरा था, तब आपके आसपास कई रिश्तेदार और दोस्त मौजूद रहते थे। लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त आया और आप कठिनाइयों में घिर गए, वही रिश्तेदार और मित्र दूर होते चले गए। ऐसा भी समय आया जब आपको अपनों की सबसे अधिक जरूरत थी, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं था। आपने अकेले ही इस कठिन जीवन संघर्ष को लड़ा और विजय हुए। यह आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं, पर वास्तव में जो आपका साथ निभाए ऐसे गिने चुने लोग ही हैं। आपने अपने जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, खासकर पैसे के मामले में। यदि अनजाने में कोई गलती हुई भी है तो आपके मन में गहरा पछतावा रहा है और आपने उसे सुधारने की पूरी कोशिश की है। इसके विपरीत आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की कमी नहीं है। सच्चाई यह है कि आपकी खुशियां और सफलता कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाती, विशेषकर आपके अपने ही। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार वे इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको ऐसे लोगों से मुक्ति पानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण सत्य बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और अब आपके सामने खुलने वाला है। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ आ सके। हमने आपके जीवन से जुड़ी कई बातें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको यह विश्वास हो सके कि जो हम कहने जा रहे हैं वे बातें आपके जीवन से सच में जुड़ी हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद अजीब लग सकती हैं, लेकिन वे बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों के भीतर आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो आपके जीवन में उन्नति और सच्चा मार्गदर्शन लाएगा। यह व्यक्ति आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालेगा। आप यह मान सकते हैं कि यह व्यक्ति भगवान द्वारा आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। आपकी सच्ची भक्ति और आपकी मेहनत अब परिणाम देने वाली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राशि चक्र में आपकी राशि ऐसी है जिसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही नेक है और भगवान इसे अच्छी तरह जानते हैं।
संसार चाहे आपकी अच्छाई को ना समझे, लेकिन भगवान आपकी सच्चाई को पहचानते हैं। यही कारण है कि भगवान आपसे विशेष प्रेम करते हैं, और जब आपके संघर्षों का अंत होता है तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आगे आते हैं। अब आपकी कठिनाइयां समाप्त होने को हैं और भगवान आपके लिए नई राह खोलने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहते हैं। भगवान कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। जब भगवान किसी की सहायता के लिए आते हैं तो वे स्वयं साक्षात प्रकट नहीं होते, बल्कि किसी नाना किसी रूप में या किसी इंसान का वेश धारण कर अपने भक्त की मदद करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी कठिन समय में सहायता करता है, तो समझिए वह भगवान का भेजा हुआ दूत है या भगवान का ही स्वरूप है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहते हैं जो हमें एक परिचित ने बताई थी। हमारे परिचित के एक मित्र मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में रहते हैं। एक बार वे अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में जा रहे थे। निकलने में थोड़ी देरी हो गई और रात हो गई थी। उन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी ताकि अगले दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर पहुंच सके। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी परिवार के सभी सदस्य सो गए और केवल वे अकेले गाड़ी चला रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें भी नींद आने लगी। वे कहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला उनकी गाड़ी के पास खड़ा होकर आवाज लगा रहा है। ये सुबह का समय था और उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी एक हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ी है। ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके परिवार के बाकी सदस्य अभी भी सो रहे थे, परंतु वे खुद इस चमत्कार को देखकर चकित हो गए कि आखिर वे यहाँ तक कैसे पहुँचे। दरअसल वे हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उनका मानना है कि यह हनुमान जी की शक्ति ही थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित रखकर मंदिर तक पहुँचाया। आप इसे चाहे किसी भी तरह से समझे, लेकिन ये घटना सत्य है और इसे प्रमाणित करने वाली हमारी वह परिचित हैं जिन्होंने हमें ये बात बताई। ये घटना बताती है कि भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब भक्तों की परीक्षा समाप्त होती है तो भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में आकर उन्हें मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां आपने भी सुनी होंगी जिनमें भक्त और भगवान का सच्चा संबंध दिखाई देता है। तो दोस्तों, भगवान आपकी सच्ची भक्ति और आपके सच्चे हृदय को देखकर आपकी सहायता के लिए किसी रूप में अवश्य आते हैं। अब समय आ गया है कि भगवान आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाए और आपके जीवन में सुख और शांति लाए। दोस्तों, कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि क्या आप सच में भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। यदि आपको हमारी बातों पर थोड़ा संदेह हो रहा है तो हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी भक्ति भगवान द्वारा स्वीकार की जा रही है। जब आप पूजा करने बैठते हैं और थोड़ी देर बाद आपको जहाई या हल्की नींद आने लगती है तो ये सामान्य नहीं है। शास्त्रों में इसे तंद्रा कहा गया है और यह उस समय आती है जब आपकी पूजा भगवान द्वारा स्वीकार की जा रही होती है। सामान्य नींद, जिसे निंद्रा कहते हैं, हमें बेहोशी की ओर ले जाती है, जबकि तंद्रा हमें भगवान की भक्ति और समाधि की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा कि कई योगी लंबे समय तक ध्यान में लीन रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सो रहे हैं, जबकि वे वास्तव में ईश्वर की भक्ति में ध्यान मग्न होते हैं। अगर आपको भी पूजा के दौरान ये स्थिति महसूस होती है तो यह आपके सच्चे भक्त होने का प्रमाण है। दूसरा संकेत यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं और उसकी बाती के अंत में फूल का आकार बनता है, ये फूल इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और उन्हें आपकी भक्ति प्रिय है। इसके अलावा कभी कभी पूजा करते समय, चाहे आप जाप कर रहे हो या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपको अजीब सी सनसनी महसूस होती है, जैसे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपके कानों में सीटी जैसी हल्की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसे अनाहत नाद कहते हैं, एक दिव्य ध्वनि जो हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन यह नाद हमें तब सुनाई देता है जब हम भगवान की भक्ति में एकाग्र होकर जुड़े होते हैं। आखिर में जब आप दीपक जलाते हैं और उसकी लौ सामान्य से अधिक ऊपर की ओर उठने लगती है तो ये भी एक विशेष संकेत है। ये संकेत देता है कि आपकी भक्ति की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली है और ईश्वर तक पहुंच रही है। इन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है और भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें सपनों के माध्यम से भी संकेत देते हैं। यदि आपको अपने सपनों में भगवान से जुड़ी चीजें दिखाई दे, जैसे उनकी मूर्ति, मंदिर या उनका कोई प्रतीक, तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माने। इसका अर्थ है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी सहायता के लिए तैयार है। अब सवाल आता है कि आपको करना क्या है। इस स्थिति में अपनी पूजा और भक्ति को और अधिक नियमित और अनुशासित बनाएं। जैसे यदि
आप रात्रि 9 बजे पूजा करते हैं तो प्रतिदिन उसी समय पर पूजा करने का प्रयास करें। इसी तरह यदि आप सुबह 7 बजे पूजा करते हैं तो हमेशा उस समय का पालन करें। समय का यह अनुशासन आवश्यक है क्योंकि शास्त्रों में यह माना गया है कि जिस भी देवता की पूजा आप नियमित रूप से करते हैं वो उस समय विशेष ऊर्जा के रूप में उस स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। अगर आप पूजा का समय टालते हैं तो उनकी उपस्थिति व्यर्थ हो सकती है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए समय और अनुशासन का ध्यान रखें। साथ ही ध्यान रखें कि आपकी पूजा किसी भी स्थिति में खंडित ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, चाहे वह शिव जी हो, हनुमान जी, कृष्ण जी या श्री राम हो, महीने में एक बार उनकी किसी पवित्र स्थान या तीर्थ स्थल की यात्रा अवश्य करें। आपके घर का पूजा स्थान शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, लेकिन तीर्थ स्थल ऊर्जा के विशाल स्रोत होते हैं। इन स्थानों पर जाने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और भक्ति का स्तर भी बढ़ता है। यदि पूजा और भक्ति से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का समाधान देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह शुक्र ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको 3 प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं, एक अत्यंत चमकदार ग्रह है। जब ये सकारात्मक भाव में होता है तो जीवन में सुख, सौंदर्य, धन और मान सम्मान प्रदान करता है। शुक्र की विशेषता है कि यह आकर्षण और आनंद का कारक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष तेज और प्रसन्नता जोड़ता है। इस समय शुक्र का ये प्रभाव आपके व्यापार में उन्नति और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। दोस्तों, जब आपके जीवन में शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव होता है तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आप व्यापार में किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो हानि नहीं होगी, हर दिशा से लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका व्यवसाय तेजी से प्रगति करेगा। इसके साथ ही शुक्र ग्रह आपको दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्रदान करता है। अगर आप अपने जीवन साथी या साथी के साथ समय बिता रहे हैं तो वो समय आनंदमय और संतोषप्रद होगा। शुक्र के सकारात्मक प्रभाव से आपके चेहरे पर आंतरिक खुशी की झलक आएगी। धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त होगा और दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, शुक्र ग्रह जितना अच्छा फल देता है उतना ही बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं या किसी गलत दिशा में कदम उठाते हैं, जैसे कि परस्त्री गमन या धन का दुरुपयोग, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, यदि आप अपने अहंकार में दूसरों का दिल दुखाते हैं या अपनी समृद्धि का दिखावा करते हैं तो शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपको लंबे समय तक पीड़ित करेगा। शुक्र के इस विपरीत प्रभाव से बचने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनानी होगी। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे घर से निकलते समय सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने या सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास रखें। शुक्रवार के दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को सफ़ेद रंग की खीर या कोई अन्य सफ़ेद मिष्ठान खिलाएं और बहते पानी में सफ़ेद वस्त्र में कुछ बताशी डालकर प्रवाहित करें। इन उपायों से शुक्र का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। सिर्फ ग्रहों के अनुकूल होने से कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रयास करने होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं पाया जा सकता। जिस तरह नदी के उस पार जाने के लिए हमें तैरना, चलना या नाव का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही हर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह भगवान की कृपा भी हमें अपने प्रयासों से ही प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर प्रयास करें, पूजा पाठ करें और सात्विक जीवन जिए। हम भी माता भद्रकाली से आपकी खुशियों और समृद्धि की कामना करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। जय माता भद्रकाली, कृपा करो, आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऊंचा मुकाम आपका इंतजार कर रहा है और आसपास के लोग आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी तरक्की देखकर जल उठेंगे और जो लोग कभी आपके नुकसान की चाह रखते थे वह अब आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। दोस्तों, जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाते रहे, जहां भी भक्ति का अवसर मिले वहां पूरी श्रद्धा के साथ उपस्थित रहे। आपकी यह भक्ति अब आपको अपार शक्ति प्रदान कर रही है और यह शक्ति आपके साथ एक विशेष संबंध जोड़ रही है। अब आप जान लें कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। महाकाल का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए आ चुका है। जिन पर महादेव की कृपा होती है उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता और अब आपके जीवन में हर दिन
चमत्कार होने वाला है, आपका हर सपना साकार होगा और जल्द ही आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे किसी साधु संत भिखारी या वृद्ध व्यक्ति को कभी खाली हाथ ना लौटाए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि एक देवता ने आपको अपना मित्र चुना है। इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस विशेष अवसर को मत चूकिए। दुनिया की सबसे बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है। ऐसे संकेत कई बार मिले हैं, लेकिन शायद आपने उन संकेतों को पहचाना नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देवता आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न है। अंत में इस देवता का आदर और सम्मान बनाए रखें और उनके प्रति गलत व्यवहार ना करें। इस देवता का आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय और सफल बनाएगा। जी हाँ, आपको अपने व्यवहार में सुधार करना होगा, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपके व्यवहार में कोई नकारात्मक बदलाव आता है तो ये देवता नाराज भी हो सकते हैं। कहते हैं कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से क्रोधित नहीं होते और ये देवता भी कभी आपसे नाराज नहीं हुए, बल्कि हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह आपकी रक्षा की है। जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ी है, ये देवता ठीक उसी समय आपकी मदद के लिए आए हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसे मत समझने की गलती ना करें। इसे हल्के में लेने वाले लोग सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं और उनसे भी बड़ा दुर्भाग्य उन लोगों का होता है जो इस ज्ञान को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। अभी तो बस बात की शुरुआत हुई है, आगे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बातें जाननी बाकी हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो भगवान भी आप किसी तरह की परेशानी में नहीं डालते। जब भी आपको बिना कारण दुख मिलता है तो आपके दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई शक्ति आपकी सहायता के लिए आती है। आपके जीवन में इस देवता का आगमन भी आपके दुश्मनों की वजह से हुआ है। ये जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है कि आपके दुश्मनों ने ही इस देवता को आपके करीब ला दिया है। इसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये देवता कौन है और कैसे आपके मित्र बने हैं। तो सुनिए, ये देवता सिर्फ आपके घर की ही नहीं बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी उनके बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब तक ये देवता अदृश्य शक्ति के रूप में आपके आसपास हैं और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और आपके मन में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको हानि पहुंचाने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि आपको चारों ओर से घेरा जाए और बुरी शक्तियों से घेरा जाए, लेकिन जब ये देवता आपकी मदद के लिए आए तो उन्होंने उन सभी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा की। आपके इस अदृश्य मित्र का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार लेकर आया है। ये देवता आपके लिए सच्चा रक्षक बन गया है और उसके आशीर्वाद से आपके दुश्मनों की हर योजना विफल हो गई है। यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। हम आपसे बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके जीवन की हर समस्या का हल ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आपके जीवन से दुखों को दूर कर सके। यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो आप कई महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक हफ्ते तक हमारे बताए उपायों को आजमा कर स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई
चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती